अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। साथियों, आज मैं एक नई क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ आप दोस्तों के सामने। उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम शुमूलियाती तालीम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप सामईन के दिलों में उतर कर समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बातें हैं इसमें और सीडीपी पेडागोजी के ताल्लुक़ से जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह हो सके। तो दोस्तों, अगर आपने इससे कबल अगर वीडियोस जो है वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर आप वीडियोस देखिए, ताकि जो है आपको बआसानी तमाम चीज़ें समझ में आए और एक दूसरे में जो रब्त है, चीज़ें हैं अलग अलग, वो जो है आपको समझ आए। ठीक है। अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ जाएं, दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, ताकि नई क्लासेस के अपडेट जो है आपको बर वक्त मिला करे। ठीक है। तो आइए क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ बतलाया हूँ कि यहाँ पर जो आपको आज बतलाया जाएगा वो शुमूलियाती तालीम। हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले और मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले एक क्लास में मिलजुल कर तालीम हासिल करते हैं और उनसे सीखते समझते आपस में भी समझ बूझ रखते हैं। इसलिए यहाँ की जो तालीमी निज़ाम है वो शुमूलियाती तालीमी निज़ाम है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर है या कोई जो है गरीब तबके से है या कोई दूसरे लैंग्वेज को बोलने वाले हैं ज़बान को, तो उसके लिए अलग क्लास है, दूसरे के लिए अलग, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ सबको मिलजुल कर पढ़ने का निज़ाम है। इसी को शुमूलियाती तालीम कहते हैं। ठीक है। तो आइए मज़ीद जानते हैं। इस तालीम से मुराद ऐसा निज़ाम तालीम है जिसमें हर तालिब इल्म को एक ही क्लासरूम में और एक ही स्कूल में बिला इम्तियाज़ यानी बिला भेदभाव के सीखने और सिखाने के बराबर मौका हासिल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है या कोई जो है माजूर है तो उसके लिए जो है नहीं भाई, आपको अभी जो है मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि आप दूसरे वक्त में आइए, हम आपको दूसरे वक्त में तालीम देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर शुमूलियाती तालीम है। चाहे बच्चा कितना ही गरीब हो, है ना, दूसरे लैंग्वेज का बोलने वाले हो, अलग अलग हो, फिर भी उसके लिए जो है तालीम का निज़ाम एक ही है। ठीक है। तो वही आगे बोल रहे हैं कि ये माजूर बच्चों को आम बच्चों के साथ क्लासरूम के बाकायदा माहौल में शामिल करने का बाकायदा इंतज़ाम व इंसराम फराहम करता है। यानी कोई माजूर बच्चा है जो चढ़ नहीं सकता है, मिसाल के तौर पर दूसरी मंजिल में क्लास है उसका, लेकिन जो है वहाँ पर सीढ़ी जो है इस तरीक़े से है जो माजूर बच्चे के लिए नहीं है, तो ये जो शुमूलियाती तालीम है वो माजूर बच्चे के लिए लिफ्ट का या दूसरे तरीक़े से चढ़ने, दूसरी मंजिल में अपने क्लासरूम में पहुँचने का इंतज़ाम व इंसराम करता है। या कोई जो है सुन नहीं सक रहा है, कोई माजूर बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो उसके लिए अलग से, यानी उसी में लेकिन अलग तरीक़े से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि ये माजूर बच्चे को जो है ना आम बच्चों के साथ क्लासरूम के बाकायदा माहौल में शामिल करने का बाकायदा इंतज़ाम व इंसराम फराहम करता है। कौन? ये शुमूलियाती तालीम। ठीक है। उसके बाद जो है ये ख़ास बच्चों को आम दर्जा में शामिल करने पर ज़ोर देती है। ये ख़ास बच्चों को आम दर्जा में शामिल करने पर भी ज़ोर देती है। यानी कोई ख़ास बच्चा है ना, वो ज़हीन है, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से जल्द ही समझ लेता है, तो ऐसे बच्चों को भी आम बच्चे के साथ ही रखकर उनको भी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी समझ ले रहा है तो उसके लिए जो है अलग से ज़्यादा तवज्जो देंगे या उसके लिए अलग से क्लास लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि वही कह रहे कि ख़ास बच्चों को आम दर्जा में शामिल करने पर ही ज़ोर देता है। उसके बाद जो है ये स्कूल और दर्जा के माहौल को खुशगवार बनाने पर भी ज़ोर देती है। कौन? ये शुमूलियाती तालीम जो है ये स्कूल और दर्जा के माहौल को खुशगवार बनाने में भी ज़ोर देती है। उसके बाद जो है ये सभी बच्चों को
एक आज़ाद आमोजगार के तौर पर देखने पर जोर देती है। यानी सभी बच्चे हैं, यानी किसी भी कैटेगरी से हो, कोई भी लैंग्वेज ज़ुबान बोलने वाले हो, सभी को सीखने को आज़ादाना तौर पर सीखने का जो है मौका फराहम करती है। कौन? शमूलियात तालीम। ये नोट है, आप अच्छे तरीके से इसको जहन नशी रखें। इसी से जो है सवालात बनते हैं, है ना। अगर आप इनको जहन में रखेंगे तो वहाँ आसानी होगी आपके लिए। उसके बाद जो है ये तो हो गई आपको शमूलियात तालीम के क्या क्या फ़वाइद हैं और ये जो है किस चीज़ पर जोर देती है ये तालीम। अब आगे है ज़ुबान से मुताल्लिक़ आमोज़िशी दुश्वारियाँ। यानी जो जाहिर सी बात है, बच्चे ज़ुबान सीख रहे हैं स्कूल में जाकर, तो उसके लिए मसाइल और जो दुश्वारी तो होगी ना, तो उसी के बारे में यहाँ पर बतलाने की कोशिश की जा रही है। और ये निहायत ही अहम और ज़रूरी समझ लीजिए इसको। हर एक एग्ज़ाम में इससे ताल्लुक़ यानी इससे मुताल्लिक़ जो है पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको जहन में रखें। ज़ुबान से मुताल्लिक़ आमोज़िशी दुश्वार, है ना, दुश्वारियाँ जो है वो मुंदरजा झेल है। नंबर 1 है ना, अलेक्सिया या डिसलेक्सिया, यानी अलेक्सिया या डिसलेक्सिया। नंबर 2 में हो गया डिसकैलकुलिया या कैलकुलिया, ठीक है। इंग्लिश में इसको भी यही बोलते हैं और उर्दू में या हिंदी में भी यही लिखा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे इंग्लिश ही में। उसके बाद नंबर 3 में हो गया डिस्ग्राफिया या अगराफिया, इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपको नंबर 4 में डिस्फेजिया या अफेजिया, समझे, डिस्फेजिया या अफेजिया। उसके बाद नंबर 5 में हो गया डिस्परेक्सिया या अपरेक्सिया, है ना, इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं। नंबर 6 में हो गया आपका डिस्मोर्फिया, ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 7 में डिस्थीमिया, ठीक है। तो ये जो है 7 चीज़ें हैं जिसको आप जहन नशी रखें और अच्छी तरीके से समझें, ठीक है। अब ये किसको कहते हैं, अब इसको वजाहत के तौर पर जल्दी जल्दी देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले जो है डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, है ना, डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, उस दुश्वारी का यानी इस दुश्वारी का ताल्लुक जो है पढ़ने यानी ख़वानदगी से है। इसकी वजह से बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी होती है, वो हुरूफ में फ़र्क नहीं कर पाता, जैसे सीन और शीन में फ़र्क, जीम और जा में फ़र्क, काफ और काफ में फ़र्क वगैरह नहीं कर पाता है बच्चा। अलेक्सिया या डिसलेक्सिया का ताल्लुक जो है, आप सीधी सी बात ये समझे कि पढ़ने के ताल्लुक से है। बच्चा जो है 2 हरफ है ना, तो वो उससे सही तरीके से उसमें फ़र्क नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पर मिसाल जो दी हुआ है, सीन है, छोटी सीन है और एक शीन है, तो इस दोनों में बच्चा जो है जल्दी फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो ये अगर इस तरीके से बच्चे को दुश्वारी पेश आ रही है तो कौन सी कमी होगी, तो आपको कहना पड़ेगा अलेक्सिया या डिसलेक्सिया, ठीक है। नंबर 2 में जो था वो डिस्कैलकुलिया या कैलकुलिया। इस दुश्वारी का ताल्लुक़ इल्म रियाजी और हिसाब से है। यानी इस जो दुश्वारी का ताल्लुक़ इससे है इल्म रियाजी या इल्म हिसाब से, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर में क्या करते हैं, हम हिसाब ही करते हैं ना, तो उसी का ताल्लुक़ इससे है। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में, है ना, इल्म रियाजी के सवालात को समझने में अक्सर दुश्वारी होती है, समझे। बच्चे जो है इल्म रियाजी या इल्म हिसाब जो है, मैथ है, उसको जो है सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो ये किसके ताल्लुक़ से है, ये डिसग्राफिया, ठीक है, डिस्कैलकुलिया के ताल्लुक़ से है। किससे है? डिस्कैलकुलिया के ताल्लुक़ से है। उसका नंबर 3 जो हो गया आपको, नंबर 3 में डिस्ग्राफिया या अगराफिया। इस दुश्वारी का ताल्लुक़ लिखने से है, यानी लिखने वाली तहरीर जो है उससे इसका ताल्लुक़ है। ये इतनी चीज़ें याद रखिए, बाकी आपको जो है बातें समझ में आ जाएगी। ग्राफी जो है, ग्राफिक जो कैसे करते हैं, डिज़ाइनिंग जो करते हैं वो लिखी के करते हैं ना, या कंप्यूटर से करते हैं, तो वही इसका भी ताल्लुक़ लिखने से है, समझ लीजिए। बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं सही से, है ना, वहाँ तो सीन और शीन में फ़र्क नहीं कर पा रहा था, तो वो जो है आपको अलेक्सिया या डिसलेक्सिया था। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं उसको सही से, है ना, तो ये डिस्ग्राफिया या अगराफिया होगा, ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपको नंबर 4 में अफेजिया या डिस्फेजिया। इसका ताल्लुक़ लिसानी महारतों यानी बोलना और बिलखुसूस तफ़हीम से होता है। बच्चा सुनी हुई बातों का मतलब नहीं समझ पाता, अल्फाज के मानी नहीं समझ पाता, काम करने की हिदायत को भी नहीं समझ पाता है ना।
जो अफेजिया या डिस्फेजिया है ना, कन्फ्यूज़न रहता है ना, बच्चे समझ नहीं पाते। कोई बात कहोगे भाई जो है पानी लेकर आओ, तो बच्चे सुनेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, फिर से पूछेंगे अच्छा पानी लाना है तो जी लेकर आइए। या कोई ऐसी बात बोले है ना, बच्चे जल्दी समझ नहीं पा रहे हैं या वो बात को दोहरा रहे हैं बार बार, तो ये जो है ये अफेजिया या डिस्फेजिया है। ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपको नंबर 5 में क्या हो गया, अपरेक्सिया या डिस्परेक्सिया। ठीक है। इसका ताल्लुक जो है हुर की महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा यानी मोटर स्किल्स जो है, आप सिटी में पढ़े होंगे मोटर स्किल्स, उंगलियों, हाथों और आँखों के दरमियान रब्त काम नहीं कर पाता है। इसे पेंसिल यानी बच्चे को जो है पेंसिल पकड़ने में, बटन लगाने में, हाथ की महारतों और तवाजुन में मुश्किल होती है ना। ये अपरेक्सिया या डिस्परेक्सिया जिस बच्चे को है, वो यानी कोई काम के करने और उसका दिमागी तवाजुन जो है ना उसमें मेल जुल नहीं होता है। आप बोलेगा बटन लगाइए तो अपने से वो बटन जो लगाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लगा लेंगे। या पेंसिल पकड़ने के दीजिएगा तो सही से वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं तो लिख रहे हैं कुछ और जो है ना, और लिखा रहा है कुछ और। तो यानी कि उसमें जो है ना अस्थिरता नहीं होती है उस चीज़ में, यानी काबू नहीं पाता है। तो ये अगर इस तरीके से उसको है तो क्या हो जाएगा, अपरेक्सिया या डिस्परेक्सिया। उसके बाद जो हो गया 6 नंबर में आपको डिस्मोर्फिया। ठीक है। क्या है डिस्मोर्फिया? ये ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी को ये भ्रम हो जाता है कि उसमें उसके जिस्म का कुछ हिस्सा बहुत छोटा या अधूरा है। वो अपने जिस्म के अलग अलग हिस्से को है ना दूसरे के साथ मुआवजा करने लगता है। डिस्मोर्फिया, देखिए मोर और जो है ना, मोर जानते हैं ना, जो है परिंदा है, और इसी तरह मुर्गी, ये बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये मोर है या मुर्गी है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को, यानी उसको ये भ्रम रहता है, दूर से थोड़ा सा देखेगा, अरे कौन है ये, क्या है ये, समझ नहीं पा रहा। तो ये डिस्मोर्फिया वाले को यानी अपने आप को जो है ये दूसरे से ऐसे हाथ मिलाएंगे, भाई लग रहा है मेरा हाथ जो है छोटा है, आपका बड़ा है, इस तरीके से उसको जो है भ्रम होते रहता है किसी जिस्म के। या जैसे मैं बताया ना, मोर है या मुर्गी है, वो देख रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं वो। तो इस तरीके से जो उसको जो है भ्रम हो, तो ये कौन सी दुश्वारी है, डिस्मोर्फिया है। ठीक है। उसके बाद जो हो गया आपको 7वां आपको हो गया डिस्थीमिया। 7वां क्या है, डिस्थीमिया। ठीक है। डिस्थीमिया शदीद जहनी तनाव या जो गंभीर हालत को कहा जाता है। इसमें बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। इस हालत में मन है ना, मन हमेशा सुस्त रहता है। डिस्थीमिया में बच्चे, थीम क्या होता है, कोई चीज़ के जो है ना थीम बनाते हैं ना, तो थीम क्या होता है, इसी तरीके से यानी कि वो हालत को बतलाता है ना। या अंदर जो एक वीडियो है उसके अंदर जो है आपको जो है थीम लगाए हुए हैं, तो अंदर के जो बातें आने वाली है वीडियोस में, वो उसमें लिखा रहता है मोटी तौर पर। तो इसी तरीके से यहाँ है, थीम जो है ना, दिमागी दुश्वारियाँ होती है, बच्चे उलझन में होते हैं है ना, समझ नहीं पाते हैं कोई चीज़ को, परेशानी में, उलझन में, सुस्त रहते हैं, जिसकी वजह से है ना सोचने पर मजबूर रहते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी को हो, दुश्वारी हो है ना, जहनी तनाव हो, तो ये डिस्थीमिया है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा शुमूलियाती तालीम पढ़े। ठीक है। उसके बाद जो है दुश्वारियाँ, बच्चे को पढ़ने में जो दुश्वारियाँ होती है ना, दुश्वारियाँ जो होती है वो हमने पढ़ा। वो कितने हैं, 7 है। ठीक है। इसको जो है मैंने बतलाया भी है और उसके जो क्या क्या तारीफ़ है वो भी समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्यारा कमेंट के ज़रिए जो है ना कोई अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।